श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहती हैं और कभी कभी हम उन परेशानियों से इतने घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि हमें लगता है कि शायद अब तो हम इसमें बुरे फंस गए, अब हम इससे निकल ही नहीं पाएंगे। कभी कभी हमारी कोई ज़मीन है, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है, या फिर हमने किसी को पैसे दिए हैं वो वापस नहीं आ रहे। मैंने बड़ी समस्याओं के लिए आपको पहले ही उपाय बता दिया है। आज बता रही हूँ छोटी समस्याओं के लिए उपाय, जो कि आपको लग रहा है परेशानी तो छोटी है लेकिन शायद आप हल नहीं हो पा रहा है। कोई कोर्ट केस है, वो अटक गया है, तो आप क्या करें? बहुत ही सरल उपाय है और बहुत ही सस्ता सा उपाय है, जिसको करने में कुछ नाम मात्र का ही खर्चा आना है। कहते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हमारी सामर्थ्य नहीं है हम बड़े बड़े उपाय करें। जब परेशानी सिर पर हो और उस समय कोई हमको हजारों रुपए खर्च करने का उपाय बता दे तो भाई हम कैसे करेंगे? तो उस समय यदि हम कोई छोटे छोटे उपाय करके भी अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं तो उससे बेहतर क्या होगा। तो आज बता रही हूँ आपको 4 सिक्के का उपाय। देखिए, केवल 4 सिक्के लेने हैं आपको। ये 4 सिक्के का उपाय करना क्या है? इस उपाय को करने के लिए आपको दिन चुनना है मंगल का या शनिवार का। मंगल का या शनिवार का दिन चुनना है और बस 4 सिक्के लेने हैं। और सिक्के 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के या 20 रुपए के, कुछ कोई से भी ले सकते हैं। आपकी सामर्थ्य जिससे भी हो। 1 रुपए के सिक्के लेने हैं, 1 के ले लीजिए। 2 के लेने हैं, 2 के, 5 के, 10 के, 20 के। तो इसमें पैसे की भी कुछ भी लिमिट नहीं है। दिन मंगल या शनिवार। और ये उपाय कब करना है? ये उपाय करना है हमें दिन में, यानी कि जब हमारे धार्मिक स्थल खुले रहते हैं, यानी कि सुबह 5 बजे से या सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब हमारे मंदिर खुले होते हैं उस समय ही करना है। अब उन सिक्कों को लेकर हमें कहाँ जाना है? उन सिक्कों को लेकर हमें जाना है शमशान घाट। हाँ जी, शमशान घाट। डरने की जरूरत नहीं है, तभी इस उपाय के लिए दिन का समय बताया है। और शमशान घाट, उससे क्या डरना, क्योंकि उधर तो वो तो आखिरी स्टॉप होता है ना सभी का, वहाँ सभी को जाना है। सबसे पहली बात, उसके अंदर नहीं जाना है। शमशान घाट के द्वार पर आपको बाहर खड़ा रहना है। हाँ जी, शमशान घाट जाना है लेकिन अंदर नहीं जाना है। इसलिए आपको नहाना होगा, कुछ परेशानी हो जाएगी, डर लगेगा, उस चीज़ को भूल जाइए, क्योंकि ये उपाय आपको शमशान घाट के द्वार के बाहर खड़े होकर करना है। तो कैसे करना है? अब आपके हाथ में है 4 सिक्के। ठीक है, अब आप उन 4 सिक्कों को इस तरीके से अपने हाथ में मुट्ठी बांध लीजिए। सीधे हाथ में सिक्के हैं, उसके नीचे अपना उल्टा हाथ रख लीजिए और मुट्ठी बांधकर अपनी आंखें बंद कर लीजिए कुछ पल के लिए। और आपको जो परेशानी है, महाकाल का नाम लेकर, क्योंकि शमशान के देवता महाकाल होते हैं, भगवान भोलेनाथ होते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो भी परेशानी है भगवान दूर कर दें। और इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए एक एक सिक्का करके अंदर दरवाजे से फेंक दीजिए। अंदर नहीं जाना है। एक एक सिक्का करके 4 सिक्के हैं ना, उनको इस तरीके से लेकर हाथ से और उनको अंदर की तरफ फेंक देना है, बाहर से ही। उसके बाद फिर चारों सिक्के फेंकने के बाद आपको अपने घर लौट के आ जाना है और हाथ मुंह धो लेने हैं, कुल्ला कर लेना है, क्योंकि आप गए तो शमशान के द्वार पर थे ना, लेकिन अंदर नहीं जाना है, इसलिए नहाना भी नहीं है बस। और फिर इस उपाय को किसी से कहना भी नहीं है कि हम ये उपाय करके आए हैं। आप देखिएगा कुछ दिन में इसका चमत्कार। इस उपाय को कब तक करना है? मंगल शनिवार, ठीक है ना। लेकिन कब तक? जब तक आपको फायदा नहीं मिलता। कम से कम 5 बार कीजिए। मंगल को किया है तो फिर दूसरे मंगल को भी कीजिए, तीसरे मंगल को कीजिए, इस प्रकार 5 मंगल कीजिए। और ज़्यादा परेशानी में है तो मंगल शनिवार इस तरीके से भी कर सकते हैं। और फिर देखिए, इसका रिजल्ट बहुत अचूक है, आना ही आना है। जो आप चाहते हैं वो आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि आप उस दर पे गए हैं, वहाँ पर जाके आपने झोली फैलाई है, जिस दर पर जाकर आदमी सब मोह माया सब भूल जाता है और कहते हैं राम नाम सत्य है। उधर जाकर फिर कुछ भी अघोरी
कहाँ पर सिद्धि प्राप्त करते हैं ना, शमशान भूमि पर। तो आप वहाँ पर जाकर जब मांगेंगे ना भोलेनाथ से, महाकाल बाबा से, तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। और अभी तो महाशिवरात्रि का अवसर आने वाला है, तो अगर आप इस उपाय को शिवरात्रि वाले दिन करते हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो महाकाल बाबा के दिनों में आप इस उपाय को कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस उपाय से क्या फ़ायदा मिला। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। और आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियो के नित्य नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जिनको भी परेशानी है उनको मेरे वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।